हेलो दोस्तों, कैसे हो? गुड आफ्टरनून। आयंस स्टडी में आपका स्वागत है। मैं पाटिल मैम। हम पढ़ रहे दोस्तों वर्ग एक हिस्ट्री, जो कि हॉस्टल अधीक्षक के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, हमने दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत पांचों राजवंश पढ़ लिए थे। तो अब थ्योरी पढ़ के हो गया था हमारा दिल्ली सल्तनत। हमने 4-5 दिन इस टॉपिक को पढ़ाए थे। अब आज दोस्तों इसके देखेंगे एमसीक्यू और पीवाईक्यू। पीवाईक्यू भी इसमें है दोस्तों और एमसीक्यू भी। ठीक है, तो आने वाली एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो आइए हमारे चैनल से जुड़िएगा दोस्तों। तो अब आइए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया? तो फर्स्ट ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, दूसरा है अलाउद्दीन खिलजी, तीसरा है इल्तुतमिश और चौथा है मोहम्मद आदिल शाह। तो इसका आंसर है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। मतलब कुतुब उल इस्लाम क्या है? इस्लाम की ताकत थी। ये मंदिर क्या था? इस्लाम की ताकत थी। इसका निर्माण किसने किया था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। जो कि ये मंदिर कहाँ पे है? ये मस्जिद कहाँ पे है? दिल्ली में। दिल्ली में, ठीक है। यह भारत की प्रथम मस्जिद है। भारत की प्रथम मस्जिद कौन सी है दोस्तों? कुतुब उल इस्लाम मस्जिद भारत की पहली मस्जिद है। इसे विष्णु मंदिर के भी नाम से जाना जाता है। आ गया इतना समझ में? हम ज्यादा टाइम नहीं लेंगे क्योंकि अभी एग्जाम है दोस्तों आने वाले महीने में। अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे, तराइन की पहली लड़ाई 1191 में किसके बीच हुई थी? तो फर्स्ट ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी और पृथ्वीराज चौहान, और दूसरा ऑप्शन है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान, तीसरा ऑप्शन है मोहम्मद गजनवी और पृथ्वीराज चौहान, चौथा ऑप्शन है मोहम्मद शाह और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसका आंसर होगा दोस्तों बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान को, जिसमें मोहम्मद गौरी मतलब पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। ठीक है, तो आइए तीनों युद्ध समझ लेते हैं। पहला तराइन का विश्व युद्ध दोस्तों 1191 में हुआ था। किसके बीच? पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच, जिसमें पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी और मोहम्मद गौरी की हार हुई थी। और तराइन का दूसरा विश्व युद्ध 1192 में, जिसमें पृथ्वीराज की हार हुई थी और मोहम्मद गौरी की जीत हुई थी। ठीक है, मतलब दोनों युद्धों में क्या है? पृथ्वीराज चौहान हारता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। दोनों में नहीं, फर्स्ट वाले में तो पृथ्वीराज चौहान की जीत होती है और सेकेंड में पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। थर्ड विश्व युद्ध में क्या होता है दोस्तों? तराइन का थर्ड विश्व युद्ध कब होता है? 1215 में, जिसमें कौन रहे थे शासक? ताजुद्दीन यल्दोज और इल्तुतमिश, जिसमें ताजुद्दीन यल्दोज की हार हो जाती है दोस्तों और इल्तुतमिश जीत जाता है। तो कभी आएगा कि तराइन का तीसरा युद्ध किसके किसके बीच हुआ था और कब हुआ था? 1215 में ताजुद्दीन यल्दोज और इल्तुतमिश के बीच, जिसमें इल्तुतमिश की जीत हुई थी और यल्दोज हार गया था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, किस खिलजी शासक ने सिंहासन के लिए अपने ससुर की हत्या की थी? तो फर्स्ट है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक, सेकेंड है जलाउद्दीन खिलजी और तीसरा है गयासुद्दीन बलबन, चौथा है अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका अलाउद्दीन खिलजी, तो ये अलाउद्दीन खिलजी डी आएगा इसका आंसर। तो कुतुबुद्दीन ऐबक था दोस्तों गुलाम वंश का शासक, जलाउद्दीन खिलजी था खिलजी वंश का शासक और गयासुद्दीन बलबन था दोस्तों गुलाम वंश का शासक। ठीक है, इसकी पूरी स्टोरी हमने समझ लिए थी कहानी के जैसे, जब दिल्ली सल्तनत काल पढ़े थे पांचों राजवंश का। ठीक है, तो रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? आप सभी को पता होगा और पता होना भी चाहिए। फर्स्ट है इल्तुतमिश, सेकेंड है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है नासिरुद्दीन बलबन, मतलब नासिरुद्दीन, और डी है दोस्तों बलबन। तो रजिया सुल्तान दोस्तों इल्तुतमिश की पुत्री थी। ठीक है, आगे इतना समझ में? इसका आंसर ये होगा, है ना। हम देखेंगे मोहम्मद गौरी भारत में किस जनरल को छोड़ गया था? किसको छोड़ गया था? फर्स्ट है नासिरुद्दीन, सेकेंड है इल्तुतमिश, चौथा है कुतुबुद्दीन ऐबक और तीसरा है कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा है मलिक कफूर। तो दोस्तों यह किसे छोड़ गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो हमने दिल्ली सल्तनत के पूरे शासन मतलब राजवंश और उनका कार्यकाल भी देख लिए थे। क्या था दोस्तों? गुलाब खिले तो सांस लो। तो गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। तो गुलाम वंश का शासनकाल कब से कब तक का था दोस्तों? 1206 से 1290। खिलजी वंश का था 1290 से 1320। तुगलक वंश का था 1320 से 1414। सैयद वंश का था 1414 से 1451 और लोधी वंश का था दोस्तों 1451 से 1525। इसकी ट्रिक याद रख लोगे, गुलाब खिले तो सांस लो। ठीक है, पांचों राजवंश समझ में आ गया कार्यकाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर छठवा क्या कहता है दोस्तों?
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? किसके शासनकाल में हुए थे? बलबन के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, फिरोज शाह तुगलक के। तो किसके शासनकाल में हुए थे सबसे ज़्यादा मंगोल आक्रमण? अलाउद्दीन खिलजी। इसका आंसर आएगा बी। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तराइन के द्वितीय विश्व युद्ध में किसने किसको हराया था? हमने अभी तीनों विश्व युद्ध तराइन का फर्स्ट, द्वितीय, तृतीय पढ़ लिए थे। अभी पूरा समझे थे किसने किसको हराया। तो फर्स्ट है पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को, मोहम्मद गजनवी ने पृथ्वीराज चौहान को, पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गजनी को, और चौथा है मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को। तो इसका आंसर आएगा मोहम्मद गौरी ने हराया था पृथ्वीराज चौहान को। ठीक है, बाकी मोहम्मद गौरी 2 विश्व युद्ध में हार गए थे, और तीसरे विश्व युद्ध में दोस्तों मोहम्मद गौरी ने, मतलब एक में हार गया था, दूसरे विश्व युद्ध में मोहम्मद गौरी ने कब 1192 में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया था। और फर्स्ट विश्व युद्ध हुआ था 1191 में, जो कि पृथ्वीराज चौहान हार गया था, और मोहम्मद गौरी हार गया था, पृथ्वीराज चौहान जीत गया था। और तीसरा युद्ध हुआ था दोस्तों येल्दोज और पृथ्वीराज चौहान के बीच। तो इसमें एक मतलब एल्दोज की हार हुई थी। ठीक है, 1215 में, है ना। आगे इतना समझ में। अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, सांकेतिक मुद्रा किसने चलाई? तो अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, और तीसरा है मोहम्मद बिन तुगलक, चौथा है फिरोज शाह तुगलक। तो दोस्तों सांकेतिक मुद्रा आप सभी को पता है मोहम्मद बिन तुगलक ने चला था। इसका आंसर होगा सी, क्योंकि हमने पूरा थ्योरिकल समझा दिए थे। नहर का निर्माण किसने कराया था, बांध किसने बना था, कृषि कार्य किसने करवाए थे, ये सब हमने आपको बहुत पहले समझा दिए थे, इसलिए भी आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे। अब आगे बढ़ेंगे दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। 9वां है, विरोधों का मिश्रण किस सुल्तान को कहा गया है? तो बलबन को, अलाउद्दीन खिलजी को, मोहम्मद बिन तुगलक को, और इब्राहिम लोदी को। तो इसका भी आंसर दोस्तों सी आएगा, मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, अब नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? हमने अभी पांचों राजवंश समझाए थे दोस्तों। तो बहलो लोदी, और सेकेंड है इब्राहिम लोदी, सी है दौलत खां लोदी, और चौथा है सिकंदर लोदी। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों बी। क्या आएगा? इब्राहिम लोदी। ठीक है, अब देखेंगे 11वां क्वेश्चन, इनाम की भूमि किसे दी जाती है? तो विद्वान एवं धार्मिक व्यक्ति को, मनसबदार व्यक्ति को, राजस्व संग्राहक को, और कुलीन व्यक्तियों को। तो इनाम की वस्तु विद्वान होते हैं, जो अच्छे महापुरुष होते हैं, धार्मिक कार्यकर्ता होते हैं, जो धर्म में मंदिरों में विश्वास रखते हैं, मानते हैं धार्मिक रीति रिवाज को, उसे दिया जाता है। तो इसका आंसर आएगा ये फर्स्ट, विद्वानों को और धार्मिक व्यक्ति को, जो मंदिर मस्जिद को मानने वाला रहता है, धर्म की चर्चा करने वाला रहता है, और अच्छा वैज्ञानिक विद्वान महापुरुष रहता है, उसे दिया जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे 12वां, दिल्ली की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो ये तो आप बचपन से पढ़ते आ रहे, 6वीं 7वीं से आप सभी को पता है। फर्स्ट है रजिया सुल्तान, दूसरा मुमताज, तीसरा है नूरजहां, और चौथा है दोस्तों इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आएगा दोस्तों दिल्ली की प्रथम महिला शासक थी रजिया सुल्तान। ठीक है, और नूरजहां थी 90 नंबर की, और 10वें नंबर की, और 12 नंबर की। नूरजहां दिल्ली में 3 बार पदस्थ रही थी, और पहली बार पद में खड़ा कौन हुआ था? रजिया सुल्तान पहली बार पदस्थ हुई थी। ठीक है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 13वें नंबर का, दक्षिण भारत पर आक्रमण का प्रयास करने वाला पहला सुल्तान कौन था? तो पहला सुल्तान कौन था दोस्तों? कुतुबुद्दीन ऐबक, नासिरुद्दीन खुसरो, अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, सॉरी जलालुद्दीन फिरोज। तो इसका आंसर आएगा दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने क्या 1000 दिनारों का निर्माण किया था। वह सेनापति थे, और इसने मलिक कपूर की हत्या की थी। इसने मलिक कपूर की हत्या की थी दोस्तों, दक्षिण भारत में मलिक कपूर की हत्या कर दी थी। और किसके प्रयास से की थी? प्रताप रुद्रदेव के प्रयासों से अलाउद्दीन खिलजी ने मलिक कपूर की हत्या कर दी थी दक्षिण भारत में। ठीक है, दक्षिण भारत में अलाउद्दीन खिलजी की मलिक कपूर की हत्या कर दी थी अलाउद्दीन खिलजी ने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता मोरक्को, फारस, तुर्की और मध्य एशिया से। तो दोस्तों इब्न बतूता कहाँ से आए थे? मोरक्को से आए थे। ठीक है, अब लास्ट और 15 नंबर का क्वेश्चन है। 15 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, भारत पर प्रथम तुर्क का आक्रमण किसने किया था? किसने किया था दोस्तों? मोहम्मद गजनवी ने,
मोहम्मद गौरी ने, चंगेज खान ने और तैमूर उलंग ने। तो भारत पर पहला तुर्का आक्रमण मोहम्मद गजनवी ने किया था दोस्तों, और उसके बाद मोहम्मद गौरी, फिर मोहम्मद गजनी, मोहम्मद गौरी, फिर इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, और मतलब पूरे मंगोल आक्रमण होते हैं। ठीक है, पूरे मंगोल शासक आते हैं भारत पर आक्रमण एक के बाद एक करते जाते हैं, लेकिन सबसे पहली बार आक्रमण मोहम्मद गजनी ने किया था। तो दोस्तों इसका आंसर आएगा फर्स्ट। पहली बार मंगोल आक्रमण मोहम्मद गजनी, दूसरी बार मोहम्मद गौरी, और फिर तीसरी बार मोहम्मद बिन कासिम करता है। भारत पर आक्रमण क्यों करते हैं दोस्तों? तुर्क लोग अपना साम्राज्य स्थापित करने, भारत को लूटपाट करने, भारत में कृषि खेती करने के लिए, भारत में ऊँट पालन करते, ये सब हमने बहुत ही अच्छे तरीके से समझा दी थे दोस्तों। अब आज के लिए इतना ही। और दोस्तों थोड़ा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करिए, और ज़्यादा नहीं तो यदि हमारी क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दिया करिए, और ज़्यादा नहीं तो एक या दो ही फ्रेंड सर्कल में थोड़ा मेरी क्लास को शेयर करिएगा। ये आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ग 1 है यूजीसी नेट और हॉस्टल अधीक्षक के लिए। और आपके लिए यदि ऐसी क्वेश्चन लाना है तो हमें कमेंट से करिए, हम थ्योरिकल भी पढ़ाएंगे और एमसीक्यू QIQ भी कराएंगे। ठीक है, कमेंट से जरूर करिएगा आज की हमारी क्लास कैसी लगी आप लोगों को, और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।